जय हिंद मेरे प्रतिभाशाली सर्वसम्मानित एनएस डीएलएड के शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एनसी संबंधित लेटेस्ट अपडेट के साथ। जी हाँ शिक्षक साथियों, ये जो बड़ी खबर स्पेशली पटना बिहार से निकल के आ रही है और साथ ही साथ कह दूँ शिक्षक साथियों की एनसी को लेकर अभी भी एनएस डीएलएड की तरफ से किसी भी तरह का सुझाव या नोटिफिकेशन नहीं जारी किए गए हैं। ऐसे में लगभग पूरे भारतवर्ष से 2 से 3 लाख की बड़ी संख्या है शिक्षक साथियों से जो कहीं न कहीं एनसी की समस्या से जूझ रहे हैं और काफ़ी बड़ी मानसिक तनाव होता जा रहा है। और कहीं न कहीं शिक्षक साथियों ये भी है कि एनसी की समस्या से बहुत से ऐसे शिक्षक साथीगण हैं जिनकी जॉब भी खतरे में है। और ऐसे ही मेरे एक सम्मानित शिक्षक साथी हैं जिनका कमेंट आता है कि सर एनसी की वजह से हमारी जॉब भी खतरे में है। ऐसे में शिक्षक साथियों ये आप जानिए कि आपके सर्टिफिकेट में एनसी किसी भी तरह से लगा हो, चाहे आपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया अपडेट ना हुआ हो या फिर आपके 12th में 50% से कम हो, किसी भी तरह का यदि एनसी लगा है तो बिल्कुल ये न्यूज़ आपको काफ़ी राहत देने वाली है। और कह दूँ शिक्षक साथियों की वीडियो के अंत में हम एनसी से किस तरह लड़ा जाए, एनसी के विकल्प पे किस तरह पहुंचा जाए कि समस्त जो सर्टिफिकेट में एनसी लगा है वो किस तरह रिमूव हो, उसके संबंध में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो बेसिकली चलिए न्यूज़ की तरफ चलते हैं, वहां से और भी चीज़ें आप लोगों के सामने स्पष्ट होने वाली है। तो देखिए शिक्षक साथियों, शिक्षकों को नौकरी से हटाने पर कोर्ट ने लगाई रोक, पटना विधि संवाददाता की खबर है ये। तो देखिए पटना हाईकोर्ट ने 30 मार्च 2019 तक डिप्लोमा इन एजुकेशन नहीं करने वाले शिक्षकों को नौकरी से हटाने जाने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने 1 दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट को बताया गया कि प्राथमिक निदेशक ने 22 अक्टूबर 2019 को एक पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो शिक्षक 30 मार्च 2019 तक डीएलएड नहीं किए हैं और 12वीं कक्षा में 50% से कम अंक हैं, उन्हें नौकरी से हटाने की कार्रवाई करें। इसे निर्देश को कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो शिक्षक साथियों ये जान जाइए कि आप मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो देखिए बात ये थी कि जो केंद्र सरकार ने बिल्कुल गाइडलाइन जारी किया था कि 30 मार्च 2019 तक ऐसे शिक्षक जो अप्रशिक्षित हैं, फिर भी यदि वो स्कूलों में पठन पाठन का काम करा रहे हैं तो बिल्कुल वो लोग प्रशिक्षित हो जाए, नहीं तो उन्हें जब ये गाइडलाइन जैसे ही पूरी होगी उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा या फिर उन्हें पठन पाठन काम नहीं करना पड़ेगा। तो बिल्कुल शिक्षक साथियों देखिए बात यहाँ पे 50% से कम अंक लाने वालों की है। तो ऐसे में जो वहाँ के शिक्षक साथी थे स्पेशली बिहार में, देखिए शिक्षक साथियों जब समस्या आएंगी तभी उसका जो है समाधान ढूंढा जा सकता है। ऐसे में जो एनसी की समस्या है वो काफ़ी हद तक प्रभावित कर रही है और कहीं न कहीं अब जो भी खतरे में है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के हो, आप मानदेय सेक्टर के हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर को यदि एनसी लगा है तो कहीं न कहीं आप समस्या से जूझ रहे हैं। और अभी इस समस्या के निदान में एनएस डीएलएड की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया गया है। तो ऐसे में साथियों देखिए 50% से कम होना तो जाहिर सी बात है, उनमें उनके सर्टिफिकेट में एनसी लगा है। और जैसे ही अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को लगभग बिहार में ये लेटर जारी कर दिया गया था कि ऐसे शिक्षक जो अभी अभी अप्रशिक्षित रह गए हैं या जिनके सर्टिफिकेट या मार्कशीट में एनसी लगा है या उनका सर्टिफिकेट क्लियर नहीं हो पाया है, वो अब अपने पद से मुक्त होंगे। ऐसे में जो वहाँ के शिक्षक साथीगण थे स्पेशली बिहार के, वे जो है पटना हाई कोर्ट गए तो वहाँ के जो हाई कोर्ट थे, वहाँ के जो जज साहब, उन्होंने बिल्कुल शिक्षकों को नौकरी से हटाने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। ऐसे में देखते हैं शिक्षक साथियों कि अब क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि शिक्षक तभी अपने पद पर बने रह सकते हैं जब उनकी समस्याओं का समाधान होगा। यदि 50% से कम है या फिर किसी भी तरह की एनसी लगा है तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी एनएस को है। तो आई होप हो सकता हो कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से एनएस डीएलएड को फटकार लगे कि वह जल्द से जल्द ऐसे शिक्षकों का एनसी रिमूव करे जो इस समस्या से काफी गंभीर रूप से क्षुब्ध हैं। तो शिक्षक साथियों आई होप एनएस डीएलएड को भी एनसी से जो चीजें हैं उसको रिमूव करने के लिए, उसे हटाने के लिए, सर्टिफिकेट को क्लियर करने के लिए जो है कि कोई न कोई नोटिफिकेशन या फिर लिंक ओपन करने चाहिए जिसमें हमारे सभी शिक्षक साथी वहां पे जाकर जो भी उनके समस्याएं, चाहे वो एनसी हो, एबी हो, एसवाईसीटी हो, एब्सेंट लगा हो, सभी तरह की समस्याओं से निजात पाया जा सके। और साथ साथ शिक्षक साथियों ये भी कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं एनसी लगने की वजह से हमारा 2 वर्ष का जो हमारी मेहनत है, हमारी जो तपस्या है वो बिल्कुल बेकार सी होने वाली है। ऐसे में शिक्षक साथियों बस तो देखिए शिक्षक साथियों स्पेशली मैं भी इस संबंध में, चाहे वो स्टडी सेंटर हो चाहे रीजनल सेंटर हो, लगातार संपर्क में बना रहता हूं ताकि एनसी की किसी भी तरह की कोई भी अपडेट हो जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर सकूं और आप लोगों की जो एनसी की समस्या है जो कहीं ना कहीं अब एक बड़ा मानसिक तनाव बनता जा रहा है, उससे आप बिल्कुल आसानी से निजात पा सके। ऐसे में यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि पटना हाईकोर्ट इस संबंध में क्या एक्शन लेती है। क्या वह एनएस डीएलएड को जल्द से जल्द फटकार लगाते कि नहीं, आप इस संबंध में किसी तरह की कोई लिंक ओपन करिए या फिर जो
त्रुटि हुई है उसे सुधार करिए। तो बिल्कुल काफ़ी उत्सुकता रहेगी इसके अपडेट को लेकर शिक्षक साथियों, और आगे की जो चीज़ें होंगी वो समय आपको चैनल के साथ मिलता रहेगा। और ये जानिए शिक्षक साथियों, यदि यदि आप एनआईएस डीएलएड आपने कंप्लीट कर लिया, यदि अभी भी कोई किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो बिल्कुल आपका ये चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट बिल्कुल समर्पित है, बिल्कुल आप लोगों के लिए दमखम के साथ लगा रहेगा और बिल्कुल हर एक चीज़ों को, हर एक कड़ियों को आप तक जोड़ता रहेगा जब तक कि आप बिल्कुल एक शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं हो जाते। तो बिल्कुल ऐसे ही लेटेस्ट और स्वच्छ जानकारी के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।